नमस्कार। मराठी वर्ग की ओर से एमए टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी होनहार उम्मीदवारों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक को गहराई से समझने वाले हैं जिससे परीक्षा में सवाल आते ही आते हैं, और वो है विशेषण। बिल्कुल। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बेहद काम की जानकारी दे दूं। आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे उसके जरूरी नोट्स बिल्कुल फ्री पीडीएफ फॉर्मेट में और प्रैक्टिस के लिए एक क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो बस ध्यान से सुनते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे विशेषण की मूल बातों से, फिर इसके प्रकारों को समझेंगे जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद कुछ बहुत ही शानदार ट्रिक्स देखेंगे और आखिर में महाटेट के पैटर्न पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, विशेषण की मूल बातें। समझते हैं कि आखिर ये विशेषण होता क्या है। अगर बिल्कुल आसान और साधारण भाषा में कहें तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषता किसी भी तरह की हो सकती है। किसी व्यक्ति का कोई खास गुण हो, किसी वस्तु की संख्या हो या फिर किसी चीज की मात्रा हो। यही वो शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में जान डाल देते हैं और उसे ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं, जैसे सुंदर फूल, 5 विद्यार्थी, थोड़ा पानी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फूल कैसा है? सुंदर। विद्यार्थी कितने हैं? 5। और पानी कितना है? थोड़ा। ये जो शब्द है ना, सुंदर, 5 और थोड़ा, बस यही विशेषण है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी सोचते हैं। अपना कोई एक नया विशेषण का उदाहरण नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बेहतरीन। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, जो है गुणवाचक विशेषण। यहाँ सारा खेल गुणों और विशेषताओं का है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था या स्वभाव के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। एक बात का खास ख्याल रखना है, गुण का मतलब सिर्फ अच्छी बातें नहीं होता। अगर किसी चीज में कोई कमी या दोष है तो व्याकरण की नजर में वो भी गुणवाचक विशेषण ही कहलाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसे अलग अलग आधारों पर बांटकर देखना सबसे आसान रहता है। जैसे रंग के आधार पर हम कहते हैं काला कोट या सफेद कमीज। आकार बताने के लिए बड़ा घर या छोटा पेड़। किसी का स्वभाव बताना हो तो शांत व्यक्ति या क्रोधी इंसान, या फिर किसी की अवस्था बतानी हो जैसे बीमार रोगी या स्वस्थ बच्चा। ये सब के सब गुणवाचक विशेषण के ही अलग अलग रूप हैं। चलिए अब गुणों से आगे बढ़कर संख्याओं की दुनिया में चलते हैं। हमारा तीसरा भाग है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या उनके किसी क्रम का बोध कराएं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी और याद रखने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल हमेशा उन चीजों के साथ होता है जिन्हें हम उंगलियों पर या भौतिक रूप से गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। 1 मिनट के लिए रुकते हैं। अगर ये तैयारी और ये ट्रिक्स महाटेट के लिए मददगार लग रही हैं तो मराठी वर्ग यूट्यूब चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही कई और शानदार टॉपिक समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट को चेक करना न भूलें। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक भी वहीं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। वापस आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। परीक्षा में इन्हें तुरंत पहचानने के लिए इसके प्रकारों को समझना जरूरी है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जहां संख्या एकदम फिक्स होती है, जैसे 1 पेन या 2 किताबें। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जहां चीजों को गिना तो जा सकता है पर एग्जैक्ट संख्या पता नहीं होती, जैसे कई लोग या कुछ कुर्सियां। तीसरा है क्रमवाचक, जो लाइन या क्रम बताता है, जैसे पहला स्थान। और चौथा है आवृत्तिवाचक, जो गुना को दर्शाता है, जैसे दुगना या तिगुना। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की ओर, जो है परिमाणवाचक विशेषण। यह हिस्सा पूरी तरह से माप तौल से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा नियम जिसे गांठ बांध लेना चाहिए वो ये है कि इन विशेषणों का प्रयोग केवल उन चीजों के लिए होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी जो अगणनीय वस्तुएं होती हैं। इसे ऐसे सोचिए,
थोड़ा पानी, अधिक दूध, कम तेल, पर्याप्त भोजन। क्या कोई ऐसे कहता है कि मुझे 1 पानी दे दो या 2 तेल दे दो? बिल्कुल नहीं। हम पानी या तेल को गिन नहीं सकते, उन्हें सिर्फ लीटर या ग्राम में मापा या तौला जा सकता है। तो बस जहां भी मापने या तौलने की बात आए, आंख मूंद कर समझ जाइए कि वहां परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, महत्वपूर्ण अंतर और ट्रिक्स, क्योंकि MHTET के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा फंसाया यहीं जाता है। परीक्षा हॉल में बैठकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि ये शब्द संख्यावाचक है या परिमाणवाचक। एकदम सही बात है, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। बस खुद से एक सवाल पूछना है, जिस भी चीज की बात हो रही है, क्या उसे गिना जा सकता है? अगर जवाब हाँ है और उसे 1, 2, 3 करके गिना जा सकता है, तो वह संख्यावाचक है। और अगर जवाब ना है, यानी उसे सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, तो वो परिमाणवाचक होगा। बस इतनी सी बात है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करने के लिए ये छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए। अगर कोई शब्द गुण बता रहा है तो गुणवाचक, अगर संख्या बता रहा है तो संख्यावाचक, और अगर मात्रा यानी क्वांटिटी बता रहा है तो परिमाणवाचक। व्याकरण का ये मुश्किल लगने वाला हिस्सा अब एकदम आसान हो गया होगा। तो चलिए, अब समय आ गया है इस जानकारी को टेस्ट करने का। भाग 6, MA टेट अभ्यास प्रश्न। देखते हैं आप लॉजिक और तर्कों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये रहा तर्क पर आधारित हमारा पहला सवाल। मीठा आम में मीठा कौन सा विशेषण है? विकल्प हैं A संख्यावाचक, B परिमाणवाचक, C गुणवाचक, D संकेतवाचक। सोचिए, आम का मीठा होना आखिर क्या बता रहा है? अपना जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और सही जवाब है विकल्प C यानी गुणवाचक। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। मीठा शब्द आम के स्वाद को बता रहा है, जो कि उसका एक गुण है। यहाँ हम कोई गिनती नहीं कर रहे, कोई नाप तौल नहीं हो रहा, इसलिए ये साफ तौर पर एक गुणवाचक विशेषण ही है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो थोड़ा ट्रिकी है। कई विद्यार्थी प्रतियोगिता में शामिल हुए। यहाँ कई कौन सा विशेषण है? A गुणवाचक, B निश्चित संख्यावाचक, C अनिश्चित संख्यावाचक, D परिमाणवाचक। यहाँ जल्दबाजी मत कीजिएगा, बस ये सोचिए कि क्या विद्यार्थियों को गिना जा सकता है और क्या हमें पक्की संख्या पता है। फटाफट अपना उत्तर कमेंट में टाइप करें। चलिए इसका जवाब देखते हैं। सही विकल्प है C यानी अनिश्चित संख्यावाचक। तर्क क्या है इसके पीछे? देखिए, विद्यार्थियों को इंसान होने के नाते गिना जा सकता है, तो ये संख्यावाचक तो हुआ, लेकिन कई शब्द से हमें ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली कितने विद्यार्थी थे। संख्या अनिश्चित है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और अब आज का आखिरी और बहुत ही शानदार सवाल। इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है? A 7 पुस्तकें, B सुंदर भवन, C थोड़ा दूध, D पहला छात्र। ये सवाल तो आज के पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। बस परिमाणवाचक का वो जादुई नियम याद कीजिए, नापतौल और अगणनीय वस्तुएं। सही जवाब का कमेंट में इंतजार है। सही जवाब है विकल्प C थोड़ा दूध। लॉजिक एकदम शीशे की तरह साफ है। थोड़ा शब्द मात्रा बता रहा है और दूध एक ऐसी चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं। अगर आप इन तर्कों और ट्रिक्स को अच्छे से समझ गए हैं तो यकीन मानिए, महाटेट में विशेषण का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। एक बार फिर याद दिला दे, डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स और क्विज का लिंक दिया हुआ है, तो उसे जरूर इस्तेमाल करें। मराठी वर्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते जरा सोचिएगा, अगर सिर्फ एक विशेषण पूरे वाक्य का अर्थ और उसकी ताकत बदल सकता है, तो क्या भाषा में इसका सही चुनाव करना हमारी सबसे बड़ी ताकत नहीं बन सकता? इसी विचार के साथ अपनी तैयारी मजबूत रखिए। अगले ज्ञानवर्धक सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।